हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सिलेक्शन फेज़ 14 2026 के फॉर्म के बारे में, जो कि नोटिफिकेशन इसकी 13 अप्रैल से फॉर्म्स फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी पोस्ट के बारे में जिनके अंदर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है और जिसकी क्वालिफ़िकेशन 10th 12th या ग्रेजुएशन है। तो अगर आप भी इस वीडियो पोस्ट के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मोमेंट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसका जो एप्लीकेशन है वो कब से स्टार्ट होगा। एप्लीकेशन जिसके स्टार्ट हो चुके हैं 13 अप्रैल 2026 से, और इसकी लास्ट डेट जो है वो 4 मई है। 4 मई से पहले आप अपने जितनी भी पोस्ट आपने फिल करनी है उन्हें फिल कर दीजिएगा। एंड अगेन माई रिक्वेस्ट कि लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा, क्योंकि लास्ट डेट पे ऑलरेडी साइट पे इतना ट्रैफिक होता है, वो साइट ठीक से वर्क नहीं करती है। तो लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा और टाइम से इस फॉर्म को फिल कर देना है। इस फॉर्म का जो करेक्शन विंडो है वो 11 मई को ओपन होगा और 13 मई तक रहेगा। इसका जो एग्ज़ाम होगा जो कि एसएससी ने टेंटेटिव अभी बता रखा है, जो कि जून में होगा 2026 में, यानी कि इसी ईयर 2026 में इसका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि अगर इसे आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। सिंपल, आपके पास अगर 10th आपने कर रखी है तो उसके लिए कुछ अलग स्पेसिफिक पोस्ट है, अगर आपने 12th कर रखी है तो उसके लिए अलग स्पेसिफिक पोस्ट है, और अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसकी अलग पोस्ट है। तो इसके लिए सिंपल एक सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए, और आपकी जो एज रहेगी वो एज ऑन 1 जनवरी 2026 के अकॉर्डिंग कंसीडर होगी। अब इसमें ऐसा नहीं है कि सारी पोस्ट के लिए 18 से 25 की एज चाहिए, या सारी ही पोस्ट के लिए 18 से 27 के बीच में एज होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। कुछ पोस्ट के लिए 18 से 25 के बीच के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, और कुछ पोस्ट के लिए 18 से 27 तक एलिजिबल है, और कुछ पोस्ट के लिए 18 से 28 तक। तो ये स्पेसिफिक पोस्ट पे डिपेंड करता है कि वो किस कैटेगरी की है। साथ ही आपको इसमें रिजर्वेशन जो कैंडिडेट्स लेते हैं उनके लिए आपको एक्स्ट्रा एज लिमिट देखने को मिल जाएगी। एससी या फिर एसटी कैटेगरी है तो उसमें आपको 5 साल का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी कैटेगरी है तो आपको 3 साल का मिल जाएगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन है, और पीडब्ल्यूडी ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 13 ईयर्स का है, और पीडब्ल्यूडी एससी एसटी अगर वो है तो उनके लिए टोटल 15 ईयर्स का है। एक्स सर्विसमैन है तो वो 3 साल तक ज़्यादा अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम इसके एग्ज़ामिनेशन स्कीम की। तो इस बार ही एसएससी के अंदर ये एक नया चेंज आया है, और वो चेंज ये है कि पहले एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम में फेज़ 13 या फिर फेज़ 12 के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं सिलेक्शन पोस्ट के, उसमें सेक्शनल टाइमिंग्स देखने को नहीं मिली थी, लेकिन अब की बार इनकी सिलेक्शन टाइमिंग हो गई है। यानी कि हमें जर्नल इंटेलिजेंस के सब्जेक्ट को करने के लिए 15 मिनट्स दिए जाएंगे, और जर्नल अवेयरनेस के लिए 15 मिनट्स मिलेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स करने के लिए हमें 15 मिनट्स मिलेंगे, और इंग्लिश के लिए भी। तो इस तरीके से 15 15 15 15 इस तरीके से हमारा टोटल 60 मिनट का एग्ज़ाम यानी कि 1 घंटे का एग्ज़ाम होगा, और वो सेक्शनल टाइमिंग्स में बटा होगा। पहले ऐसा होता था कि अगर आपका जैसे कि जनरली जीके बच्चे काफ़ी जल्दी कर लेते हैं,
5 से 6 मिनट में पूरे 25 क्वेश्चंस कंप्लीट करके वो एक्स्ट्रा टाइम जो होता है वो मैथ्स के लिए बचा लेते थे। पर अब ऐसा नहीं होगा। पूरा 15 मिनट बीतने के बाद वो जीके का सेक्शन सबमिट हो जाएगा और फिर मैथ्स का सेक्शन ओपन होगा। तो मैथ्स के सेशन के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट्स ही होंगे। तो उस अकॉर्डिंग हमें टाइम मैनेज करके काफ़ी अच्छी तैयारी इसके लिए हमें चाहिए होगी। नेगेटिव मार्किंग जैसे पहले होती थी सेम वही है। नेगेटिव अगर कोई भी क्वेश्चन हमारा गलत होता है तो उसके लिए हमारा 0.5 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, जितना भी हमने स्कोर किया है उसमें से। आई होप आपको इसका एग्ज़ाम पैटर्न समझ में आ गया होगा और किस तरीके से एग्ज़ाम होगा वो भी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम अब डायरेक्ट चलते हैं उन पोस्ट के बारे में जिसमें आप अप्लाई करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम सेंट्रल रीजन से। सेंट्रल रीजन के अंदर 10th 12th और ग्रेजुएशन की कितनी पोस्ट है जिसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ है, उन्हें हम डिस्कस करते हैं। तो इसकी जो पहली पोस्ट है वो है CR 10126। आप इन सारी पोस्ट को किसी एक पेपर पे लिख सकते हैं जिससे आप अप्लाई कर सकें। तो पहली पोस्ट है ये, जिसमें जो पोस्ट का नेम है वो है स्टेनोग्राफर ग्रेड D, जो कि लेवल 6 की जॉब है। इसकी हम एलिजिबिलिटी मैं आपको बता देती हूँ। इसकी एलिजिबिलिटी है मात्र 12th पास, साथ ही आपके पास शॉर्ट हैंड आपको आनी चाहिए। @80 वर्ड पर मिनट का आपका ट्रांसक्रिप्शन का टाइम होगा इसमें 65 मिनट। एंड हिंदी के लिए आपका 65 मिनट है एंड इंग्लिश के लिए 55 मिनट्स। तो इस तरीके से आपका शॉर्ट हैंड का टेस्ट होगा। अगर आपको स्टेनो आती है तो इस पोस्ट को अप्लाई करना ना भूलें। अब बात करते हैं अगली पोस्ट के लिए। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है CR 12426, जो कि स्टोर क्लर्क की पोस्ट है, जिसकी लेवल 2 की सैलरी है। और इसकी जो असेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो है +2, यानी कि 12th क्लास आपने पास की होनी चाहिए। साथ ही साथ इसमें आपका एक स्किल टेस्ट होगा, जिसमें इंग्लिश के अंदर आपको 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग होगी एंड हिंदी में अगर आप उसे सिलेक्ट करते हैं तो आपकी 25 वर्ड पर मिनट की आपको टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। अगर आपकी अच्छी टाइपिंग है तो इस पोस्ट को अप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है CR 12626। इस पोस्ट का नाम है स्टोर अटेंडेंट। लेवल 1 की सैलरी है इसमें और इसकी जो असेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो है 10th पास, या फिर आपके पास ITI से आपने पास किया हुआ है तो तब भी आप एलिजिबल होंगे। बस इसकी यही असेंशियल क्वालिफ़िकेशन है। अगर आप इस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं तो इसे अप्लाई करना ना भूलें। नेक्स्ट जो पोस्ट है हमारी वो है CR 13326। इस पोस्ट का नाम है फील्ड कम लेबोरेटरी अटेंडेंट और इसके अंदर जो असेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो है मात्र 10th पास। तो इसके लिए भी अगर आपने 10th की हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है CR 13726। इस पोस्ट का नाम है लेबोरेटरी अटेंडेंट और इसकी जो असेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ 10th पास है। सेंट्रल रीजन के बाद हम बात करने वाले हैं ईस्टर्न रीजन की। ईस्टर्न रीजन के अंदर कितनी पोस्ट है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसके अंदर जो पहली पोस्ट है हमारी उसका कोड है ER 10226 और इस पोस्ट का नाम है प्रिजर्वेशन असिस्टेंट। ये लेवल 4 की जॉब है और इसमें सिंपल BSc विद बोटनी हॉर्टिकल्चर में मांगा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन के थ्रू लेवल 4 की जॉब काफ़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगली जो पोस्ट है हमारे इसका पोस्ट कोड है ER 10228
1326। इस पोस्ट का नाम है सीनियर कंजर्वेशन असिस्टेंट, लेवल 5 की जॉब है ये, और इसमें भी बीएससी विद बोटैनी हॉर्टिकल्चर में मांगा हुआ है। तो अगर आपने बीएससी बोटैनी या फिर हॉर्टिकल्चर में की हुई है तो आप उन दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगली पोस्ट का कोड है हमारा ER10926 और इस पोस्ट का नाम है लेबोरेटरी अटेंडेंट, और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 10th पास मांगी हुई है। अगली पोस्ट का कोड है हमारा ER11326। इस पोस्ट का नाम है फील्ड असिस्टेंट, लेवल 3 की ये जॉब है, जिसमें 10th पास होनी चाहिए आपके पास साइंस से, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए सेरिकल्चर में, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए टेक्सटाइल्स में। इन तीनों में से अगर कोई भी एक चीज़ है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अगली पोस्ट है हमारी ER11726, जिस पोस्ट का नाम है हमारा फील्डमैन, लेवल 2 की ये जॉब है, जिसके अंदर असेंशियल क्वालिफिकेशन है 12th पास ओनली। नेक्स्ट जो पोस्ट है हमारी उसका कोड है ER13126। इस पोस्ट का नाम है स्टोर क्लर्क और इसकी एलिजिबिलिटी है मात्र 12th पास। साथ ही आपका इसमें टाइपिंग टेस्ट होगा। इंग्लिश के अंदर 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी के अंदर 25 वर्ड पर मिनट। नेक्स्ट जो पोस्ट है हमारी वो है ER13226। इस पोस्ट का नाम है स्टोर अटेंडेंट, लेवल 1 की ये जॉब है और इसके अंदर मात्र 10th पास मांगा हुआ है। अगली पोस्ट है हमारी लेबोरेटरी असिस्टेंट की, जिसका पोस्ट कैटेगरी नंबर है ER13426। लेवल 3 की ये जॉब है और इसकी जो असेंशियल क्वालिफिकेशन है वो मात्र 12th पास है, लेकिन साइंस के साथ। नेक्स्ट जो पोस्ट है हमारी वो है फील्ड कलेक्टर की, लेवल 3 की ये जॉब है और इसकी असेंशियल क्वालिफिकेशन है 12th पास, जिसमें बायोलॉजी होना कंपलसरी है। अगली जो पोस्ट है हमारी वो है फील्ड कम लेबोरेटरी अटेंडेंट की। इसका पोस्ट कोड है ER14426। लेवल 1 की ये जॉब है और इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 10th पास ओनली। ईस्टर्न रीजन के बाद अब हम सारी पोस्ट देखने वाले हैं नॉर्थन रीजन की, तो चलिए शुरू करते हैं। नॉर्थन रीजन में पहली जो पोस्ट है वो है हमारी कैंटीन अटेंडेंट की, जिसका पोस्ट कैटेगरी नंबर है NR10926 और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 10th पास मांगा हुआ है। अगली जो पोस्ट है हमारी NR रीजन में वो है अकाउंट्स एंड स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की, और जो कि एक लेवल 5 की जॉब है एंड इसके अंदर एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी हुई है ग्रेजुएशन कॉमर्स में या इकोनॉमिक्स में या स्टैटिस्टिक्स या मैथ्स में। सो इसमें से अगर आपकी किसी भी एक सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अगली जो पोस्ट है हमारी वो है हमारी मार्केट इंटेलिजेंस इंस्पेक्टर इकोनॉमिक्स की। इस पोस्ट का कैटेगरी कोड है NR10126। इसकी ये एक लेवल 6 की जॉब है और इसमें बैचलर्स डिग्री मांगी हुई है इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स में या फिर स्टैटिस्टिक्स में। तो NR रीजन के बाद अब हम बात करने वाले हैं हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के बारे में। नॉर्थ ईस्टर्न की जितनी भी मैक्सिमम पोस्ट है उन सभी में एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। इसीलिए अब हम मूव कर रहे हैं कर्नाटका एंड केरला रीजन के अंदर। तो ये है
हमारी कर्नाटका एंड केरला रीजन के अंदर पहली पोस्ट, जिसका नाम है लेबोरेटरी असिस्टेंट। इसका कोड है KK14326 और इसकी जो असेंशियल क्वालिफ़िकेशन है इसमें मांगी हुई है बीएससी की आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अगली जो पोस्ट है वो है सर्वेरियर की और इसका जो पोस्ट कोड है वो है KK13726। लेवल 6 की ये जॉब है और इसके अंदर जो असेंशियल क्वालिफ़िकेशन मांगा हुआ है वो बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स में भी चलेगा, या फिर बीएससी मैथ्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में या कंप्यूटर साइंस में। इन तीनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट होता है, मैथ्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या आईटी, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। अगली जो पोस्ट है वो है हमारी लोअर डिवीज़न क्लर्क की। इसका पोस्ट कोड है KK13826। लेवल 2 की ये जॉब है और इसके अंदर एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन मांगी हुई है आपकी मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th, और आपका टाइपिंग टेस्ट होगा इसमें इंग्लिश का 30 वर्ड पर मिनट एंड हिंदी का 25 वर्ड पर मिनट का। नेक्स्ट जो पोस्ट है हमारी वो है हमारी स्टोर कीपर ग्रेड 1 की। इसका पोस्ट कोड है KK13626। लेवल 4 की ये जॉब है और इसकी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है +2 यानी कि 12th होना चाहिए। बट इसके अंदर एक प्रॉब्लम हो गई है, वो ये है कि इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। सो स्किप दिस पोस्ट राइट नाउ। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं हमारे सदर्न रीजन के बारे में। तो उसके अंदर जितनी भी पोस्ट है उसकी हम अब बात करेंगे। तो जो इसकी पहली पोस्ट है वो है हमारी लोअर डिवीज़न क्लर्क की। लेवल 2 की इसके अंदर जॉब है जिसमें 10th पास मांगा हुआ है और आपका इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट का टाइपिंग टेस्ट होगा। अगली जो पोस्ट है वो है हमारी स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की, जो कि लेवल 4 की जॉब है। इसके अंदर 12th पास मांगा हुआ है और 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड स्पीड मांगी हुई है हिंदी या फिर इंग्लिश के अंदर। अगली जो पोस्ट है वो है हमारी कैंटीन अटेंडेंट की, जिसका पोस्ट कोड है हमारा SR13026। लेवल 1 की ये जॉब है जिसमें मात्र 10th पास मांगा हुआ है। अगली जो पोस्ट है हमारी ये है क्लर्क की। इसका कोड है हमारा SR13626। लेवल 2 की ये जॉब है जिसमें 12th पास मांगा हुआ है कॉमर्स के साथ लेकिन, और इसका टाइपिंग टेस्ट होगा आपका 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में एंड 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में। अगली जो पोस्ट है हमारी वो है लोअर डिवीज़न क्लर्क। लेवल 2 की ये जॉब है एंड 10th पास मांगा हुआ है और इसमें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश टाइपिंग ही मांगी हुई है 30 वर्ड पर मिनट की। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी डेटा एंट्री ऑपरेटर की, जिसका पोस्ट कोड है SR14326। लेवल 4 की ये जॉब है और इसके अंदर 12th पास मांगा हुआ है साइंस स्ट्रीम के साथ, जिसमें मैथ्स होना कंपलसरी है। साथ ही आपकी टाइपिंग स्पीड भी मांगी हुई है। अब हम बात करने वाले हैं वेस्टर्न रीजन के बारे में, और वेस्टर्न रीजन के अंदर सिर्फ एक ही पोस्ट है जिसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, वो है हमारी मल्टीटास्किंग स्टाफ की, और इसका पोस्ट को कैटेगरी कोड है WR10126। लेवल 1 की ये जॉब है और इसमें सिर्फ और सिर्फ 10th पास मांगा हुआ है। तो इस वीडियो में हमने उन सारी पोस्ट को कवर किया है जिसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है एसएससी सिलेक्शन फेज़ 14 की नोटिफिकेशन के अंदर। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, लेकिन फिर भी अगर आपका इस वीडियो के रिगार्डिंग या किसी पोस्ट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। आपको आपके कमेंट का रिवर्ट ज़रूर मिलेगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि जो भी मैंने आपको पोस्ट कोड बताए हैं वो आप साथ में लिख रहे होंगे और उन पोस्ट को अप्लाई ज़रूर करेंगे जिसमें आप एलिजिबल होंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अपना बहुत ध्यान रखिए। मिलते हैं आपके साथ एक और नई जॉब अपडेट्स के साथ। सो बाय बाय एंड टेक केयर।